हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट, कल तक हम लोगों ने रैशनलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो रैशनलाइजेशन के एक्सरसाइज में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आज के आखिरी टॉपिक नहीं, इस चैप्टर का ही आखिरी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग रैशनलाइजेशन का जो एक्सरसाइज है 1F, तो हम लोग उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर जो लगेगा कि मुझे हार्ड है और नहीं बन पाएगा, या फिर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो वो एग्जाम्पल को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है हम लोगों को, उसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, वो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड नंबर है। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों लगभग एक जैसा है। तो हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1 + √2 है, √2 + √3 है, प्लस √3 + √4 है, प्लस ये शायद छोटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √4 + √5, अगला हो जाएगा √5 + √6, अगला हो जाएगा √6 + √7, 7 के बाद हो जाएगा 7 + √8, अगला हो जाएगा √8 + √9 = 2। प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था एडिटिव वाले केस में। तो वहां पे था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि मान लीजिए हम लोग इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर नेगेटिव में ना आए, इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे ये √2 + √3 है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे √2 - √3, और यहाँ पे भी √2 - √3, तो नीचे वाला जो होगा वो हम लोगों का -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको उलट सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 + 1, बस एक लाइन लिखना है इसको, √3 + √2, अगला लिखेंगे हम लोग √4 + √3, इन द सेम वे √5 + √4, √6 + √5, √7 + √6, √8 + √7, और यहाँ पे √9 + √8। तो स्टूडेंट, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं, तो हम एक दो को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी हम लोग लिख देंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली अगर इसको रेशनलाइज करते हैं, तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब, एक सेकंड, इसको अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 अपन √2 - 1। तो ये स्टूडेंट हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 बाय, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट √2 - 1 बाय 2 - 1, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम लोग इसको उठा लेते हैं, ठीक है, तो इसको उठा लेंगे तो क्या होगा, √6 + √5 मल्टीप्लाइड बाय √6 - √5, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 - √5 होल डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट √6 - √5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 5। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी 6 - 5 बचेगा, यहाँ पे भी 2 - 1 बचेगा। तो जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेकिन वहां पे स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार इन दोनों को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको एक लाइन में सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, √2 - 1/2 - 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, √3 - √2/3 - 2। यहाँ पे हम लोग सेम वे में लिखेंगे √4 - √3/4 - 3। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √5 - √4/5 - 4। यहाँ पे √6 - √5/6 - 5 जो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे √8 - √7/8 - 7 और ये लास्ट हो गया हम लोगों का √9 - √8 होल डिवाइडेड बाय 9 - 8, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे जितने भी है 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, तो सब जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2 - 1 प्लस √3 - √2। यहाँ पे बचेगा √4 - √3। यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट √5 - √4। अगला बचेगा स्टूडेंट √6 - √5। अगला बचेगा √7 - √6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। नीचे सबके 1 है, इसीलिए हम लोग अगर एलसीएम भी लेते हैं तो यही वैल्यू हम लोगों का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू रहेगा और कौन कौन सा वैल्यू घटेगा, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव √2 है, यहाँ पे नेगेटिव √2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे √3 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। √4 कट जाएगा, √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, √8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट -1 बचा हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट √9 बचा हुआ है। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, जो हम लोगों के पास बच गया है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको नोट डाउन कर लेंगे, -1 और वहां पे है √9। तो इसकी जगह √9 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, +3। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 हो जाएगा जो हम लोगों का RHS है, ठीक है। RHS तो हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक रब कर रहे हैं। स्टूडेंट इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। तो एक्स का वैल्यू कितना है दिया हुआ, 2 - √3 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू है 2 - √3 और हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड करना है x - 1/x³, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों को इसका वैल्यू को निकालना है। x का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, अब करेंगे क्या हम लोग, 1/x भी है यहाँ पे, तो हम लोग सिंपली 1/x को निकालेंगे। 1/x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 - √3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 2 + √3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम लोगों को साइन को चेंज करना है, अगर प्लस होता है तो माइनस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में क्या बचेगा, 1 × दिस, तो हम लोगों को सेम नंबर देखने को मिलेगा। तो ये 1/x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 = 2 + √3/1। तो हम लोगों को 1/x का वैल्यू वो मिल गया है, x का वैल्यू ये पता है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को करना क्या है, x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालना है, सॉरी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू मालूम है हम लोगों को, हम लोग इसमें सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3 और उसका वैल्यू है माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अक्सर बच्चे लोग गलती कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, तो -1/x है तो माइनस दोनों साथ लगेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये अब हम लोग इसको ओपन करेंगे, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 होल क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या स्टूडेंट, -2 रूट 3, यहाँ रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों के पास -2 रूट 3, क्योंकि दोनों नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्यूब कर देंगे, तो क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस 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 है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 इंटू 3 रूट 3, तो ये हो जाएगा -24/√3, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आंसर भी इतना ही होना चाहिए, 12, हाँ ठीक है स्टूडेंट, यही आंसर भी है आप लोगों का। इसको इस वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है 22, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसे रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसका एक एग्जाम्पल में भी था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 22 का नंबर 2 में दिया हुआ है 3/√3 प्लस √5 माइनस √2। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इधर को एक रखा था और इधर वाले दो को एक साथ ले लिया था। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हम लोगों को ठीक उसी तरह किसी दो का एक पेयर बना लेंगे और उसके बाद एक बाहर रखेंगे। या तो हम लोग इन दोनों का पेयर बना सकते हैं या फिर इन दोनों का पेयर बना सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 प्लस √5 एक में कर लिए और यहाँ पे हो जाएगा √2। ये एक टर्म हो गया और ये अगला टर्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए करना क्या होगा हम लोगों को, √3 प्लस √5। अंदर का जो साइन है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो दो टर्म के बीच का जो साइन है वो सिर्फ चेंज होगा। तो ये एक टर्म ये एक टर्म, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ पे √5 प्लस √3 प्लस √2 बाहर आ गया। तो अब हम लोग इनसे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस, और ये वाला क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 प्लस √5 प्लस √2। एडिशन प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि ये सब ऐड नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों को रीअरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज करने से कोई फायदा है नहीं और ऐड होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो a² माइनस b² दैट मीन्स a माइनस b, ठीक है, और a प्लस b। अगला हम लोग आएंगे ठीक उसी तरह से इसको लिख देंगे हम लोग, और इसका हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, a प्लस बी का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, x प्लस वाई मान लीजिए, हम लोग a प्लस बी इसको ले चुके हैं। तो यहाँ पे a² 3 होगा, b² 5 हो जाएगा प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab मतलब √5 मल्टीप्लाइड √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है, और यहाँ पे √2 को हो जाएगा स्क्वायरिंग 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे
5 3 8, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे है 3, तो एक स्टेप इसको लिख देते हैं √3 प्लस √5 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 ये हो जाता है 6, और यहाँ पे हम लोगों के साथ है 2√15 पहले से है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, तो कॉमन आएगा तो हम लोग, हालांकि कॉमन आने से कोई फायदा है नहीं, तो स्टूडेंट हम लोग इसे भी रेशनलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो 6 और ये, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको सिंपली रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे रेशनलाइज क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2√15 अपॉन 6 माइनस 2√15, तो इक्वल टू लेके क्या करेंगे हम लोग, ये एक टर्म हो गया और ये एक अगला टर्म हो गया, 3√3 प्लस √5 प्लस √2, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2√5, तो होल डिवाइड बाय 6 6 36 यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही, और यहाँ पे 2 2 या 4 और यहाँ 15, 4 इंटू 15 कितना हो जाता है स्टूडेंट, -60 होता है। ठीक है, तो -60 अगर आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद मिलेगा क्या हम लोगों को, यहाँ पर से 2 कॉमन आएगा और यहाँ पर से 14 बचेगा, सॉरी 24 बचेगा यहाँ। तो यहाँ पर से 3 बाहर ही √5 प्लस √2, और यहाँ पर से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 15 है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 छोटी का है, तो वहाँ पे 15 लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 24 बचेगा हम लोगों को। ठीक है, तो 2 12 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, तो हम लोगों का आंसर आ गया है। यहाँ तक विजिबल है, हाँ, थोड़ा सा आ ही जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 4, तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। 15 √3 √5 √2 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों का आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2√3 3√2, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग इसको आंसर में जो है ये मल्टीप्लाई जो है ओपन फॉर्म में है, तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि 36 में -60 कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे हम लोग एक साइन माइनस लगाएंगे। स्टूडेंट नीचे जगह नहीं है तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 3 के साथ √5 भी है और √2 भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√5 इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दे रहे हैं, 3√3 प्लस 3√5 प्लस 3√2। इसमें यहाँ पे -15 है, तो यहाँ पे -15 इंटू 3 -45 हो जाएगा, -75 हो जाएगा, और -15 2 या 30 हो जाएगा, -30, और होल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे 45 को हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे रहेगा -3√3 कर देते हैं, अब खोल देते हैं, -3√5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट -3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 45 है। 45 को स्टूडेंट 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15 है, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे होल डिवाइड बाय 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 के बदले हम लोग इसको 9 को बाहर ले आएंगे तो 3 हो जाएगा, उसी तरह 25 को बाहर ले आएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का माइनस रूट 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे एक कटेगा क्या क्या स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, जो 3 वाले हैं उसको एक साथ कर देंगे, यहाँ पे +5 है और यहाँ -3 है, तो हम लोगों के पास हो जाएगा 2√3, उसके बाद ये इसका काम हो गया, उसके बाद ये बचेगा 3√2, उसके बाद 30 बच रहा है प्लस 30 रूट में है, तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए और होल डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल ऐसे ही बनेगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसको रब करते हैं। स्टूडेंट आंसर में यहाँ पे माइनस है, लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, गलती तो हुआ नहीं है कहीं पे, तो वो आंसर वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, हम अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट। स्टूडेंट एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि पावर एंड एक्सपोनेंट, किसी भी कोई भी नंबर है उसके ऊपर में क्या रहता है, एक छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में कुछ नंबर भी हो सकते हैं या फिर कुछ अल्फाबेट भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कोई नंबर है, ठीक है ना, ये मान लीजिए 5x² है, तो इस पोर्शन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, और ये क्या है, ये पार्ट है वेरिएबल, और ये जो पार्ट है जो x के ऊपर में है इसको कहते हैं पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी रहे दोनों का मतलब एक ही होता है, ये हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है, और ये कोएफिशिएंट होता है जो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में कहता क्या है, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ बातें लिखी हुई है, कुछ नहीं मतलब कि ऐसे ही 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हम लोग कह देते हैं लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में पहला क्या हो जाएगा, अगर कोई पहला तो यही है कि अगर a पे पावर m है और a पे पावर n है, अगर दोनों का बेस, ठीक है ना स्टूडेंट, जो हम लोगों ने वेरिएबल देखा था उसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, अगर कोई दो नंबर, इस पर थोड़ा सा एनलार्ज कर दें, a पे पावर m है, मल्टीप्लाई का साइन हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, a पे पावर n है, अगर बेस एक जैसा है, ठीक है, तो पावर जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा, तो डेट मीन्स a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग 5 पे पावर 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 है। ठीक है, ये मल्टीपल में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 प्लस 3, तो 5 पे पावर कितने हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 5 पे पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25 इंटू 25 625, और ये 5
तो ये हो जाता है स्टूडेंट 3125 इसका वैल्यू। ठीक है, इसको अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसका वैल्यू अलग और इसका वैल्यू को अलग रखेंगे हम। तो 5 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है स्टूडेंट 25 हो जाता है, और 5 के पावर क्यूब का वैल्यू हो जाता है 125। अगर हम लोग 125 और 25 को अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अगर हम मल्टीपल करते हैं तो आंसर हम लोगों का इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर दो बेस सेम है तो उसके पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा, जब वो मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तो। ठीक है स्टूडेंट, अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की अगर ये मल्टीपल में हो, ठीक है, हो सकता है कि सॉरी ये मल्टीपल में है, हो सकता है कि हम लोगों के पास जो नंबर है दिया हुआ a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये डिवीजन के फॉर्म में है तो क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में लॉग यही कहता है कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, a पे पावर m माइनस n हो जाएगा। इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे ठीक ऐसे ही। तो इसको हम लोग यही ले लेते हैं, a पे पावर 3 है, a पे पावर 2 है, मतलब यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, अगला है 5 पे पावर 2। तो यहाँ पे पहला लॉ के हिसाब से क्या है स्टूडेंट कि 5 पे पावर हो जाएगा 3 माइनस 2, दैट मीन्स 5 पे पावर 1 जो हम लोगों का 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से इसको वेरिफिकेशन में देखेंगे तो 5 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 2, तो 5 का क्यूब क्या हो जाता है स्टूडेंट 125 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो ये 25 का टेबल में 5 टाइम्स में आ जाता है, तो हम लोगों का आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का आंसर सेम मिला था वैसे ही आंसर वहां से मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया। स्टूडेंट थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर किसी a पे पावर m है और उस पे पावर n है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a पे पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a पे पावर n और पावर m। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 पे पावर कितने हैं स्टूडेंट, 2 है। ठीक है, तो 5 पे पावर 2 है और यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 पे पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 हो जाएगा। एक सेकंड स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट। इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 25 25 6 25 इंटू 25, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 15,625। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके बराबर होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया
2 पे पावर अगर हम लोग 3 कर देंगे तो यहाँ पे पावर 2 इंटू टू इंटू टू नहीं होता है इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मल्टीपल करते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 5 पे पावर 2 इंटू 3 करते हैं तो 5 पे पावर होता है 6 और 5 पे पावर 6 का वैल्यू यहाँ पे भी वही आएगा 15,625। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 5 लेते हैं हम लोग, 5 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 3 लिए हैं और m का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 पे पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भी 15,625 हम लोगों का आंसर मिलेगा। मतलब कि ये इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक और चीज है स्टूडेंट, अगला जो रूल्स है, अगर a पे पावर m है मल्टीप्लाइड बाय b पे पावर m है, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है, लेकिन इस केस में क्या है, पावर सेम है तो हम लोग बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। बेस को मल्टीप्लाइड कर देने का मतलब क्या है स्टूडेंट, a b पे पावर m हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग से हम लोग देखेंगे, हर क्वेश्चन के एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 पे पावर 2 है, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसपे 3 पे पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है, a इंटू बी होना चाहिए, मतलब 5 3 15 हो जाना चाहिए और पावर हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायरिंग अगर हम लोग करते हैं तो 225 मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम लोग अलग अलग इसको अगर वेरीफाई करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पे पावर 2, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रूल कहा है कि अगर बेस अलग अलग हो, पावर एक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उन बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया। अगला जो रूल है वो रूल नंबर 5 होगा। उसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अगर जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर बेस सेम मल्टीपल में है तो और पावर ऐड हो जाता है, उसी तरह हम लोगों ने देखा कि बेस अलग है और मल्टीपल में है, उसी तरह यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे बेस अलग है लेकिन पावर एक जैसा है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे किसमें, a बाई बी होल डिवाइडेड बाई m, ठीक है स्टूडेंट। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। a पे पावर मान लीजिए यहाँ पे 4 पे पावर 3 है और दूसरा नंबर पे है 3 पे पावर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या कह रहा है, 4 बाई 3 पे पावर 3 हो जाएगा। तो 4 बाई 3 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 या 16, 16 4 या 64 होल डिवाइडेड बाई 27 आ रहा है आंसर इसमें। तो हम लोग इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो a पे पावर क्या है, मतलब 4 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 3 है, तो इसको हम लोग 4 पे पावर 3 करेंगे तो 64 होता है और 3 पे पावर 3 करेंगे तो 27 होता है। दोनों में आंसर हम लोगों का एक जैसा आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो रूल है, रूल नंबर 6, वो क्या कहता है, अगर किसी पे भी पावर -1 दिया हुआ है, ठीक है, -1 का क्या हो जाता है स्टूडेंट, 1 बाई ए हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। किसी पे भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या है, हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे 4 पे पावर -1 है तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाई 4 के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हालांकि इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगला जो वो सबसे इजी जो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। चाहे अगर 100 पे पावर 0 रहे तो हो जाता है 1, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक फैक्ट की बात बता देते हैं, अगर
अच्छा स्टूडेंट, अगर हम एक नंबर देते हैं 5 पे पावर 0 है और 0 और 1 का लेते हैं एग्जाम्पल, वो सही रहेगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम एक चीज बोले कि 1 पे पावर 0 है और यहाँ पे 0 पे पावर 1 है, तो इसमें से छोटा कौन होगा और बड़ा कौन होगा, बताइए। 1 पे पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रूल किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर 0 पे पावर कितना भी हम लोग दे देंगे तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। डेट मीन ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर होगा उस नंबर से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोग लिखिए। जल्दी नोट डाउन करिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया है। अब स्टूडेंट इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एग्जांपल है, आप लोग अपना आर.एस. बुक खोल लीजिए। एग्जांपल है एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो, अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर किसी भी नंबर पे, अगर मान लीजिए x पे पावर 1/n है, ठीक है ना स्टूडेंट, x पे पावर 1/n अगर है तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे n दे देंगे और यहाँ पे x दे देंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर हम लोगों के पास में दिया हुआ है m/n के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे n देंगे और यहाँ पे पावर m रखेंगे। ऊपर वाला जो है पावर इसके साथ रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में है, अगर फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उसका यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट नहीं, वहाँ पे रूट लगेगा। हो सकता है वहाँ पे स्क्वायर हो या फिर क्यूब रूट हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में इसका देख लीजिए, 8 पे पावर 1/3 है। 8 पे पावर 1/3 होने का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 और यहाँ पे 8, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब और ये 1/3, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे हैं 2 पे पावर 3 इंटू 1/3 होता है, तो 2 कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2, सॉरी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 2। अगर इस फॉर्म में है दिया हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों के पास इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 नहीं, अच्छा 16 ही मान लीजिए, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 16 का होल क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 4 पे पावर क्यूब रहेगा, और 4 पे क्यूब होने का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, डेट मीन्स 64 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आता है इक्वेट करने के लिए, मतलब कि, अच्छा हम लोग उसको भी देखेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है हम लोग के पास दिया हुआ और वहाँ पे कुछ गायब होगा, चाहे वो x दे दे या फिर mn, कुछ भी एक वैल्यू मिसिंग रहेगा, तो उस मिसिंग वैल्यू को हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। इसको बना लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देख लीजिए। एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे
5 रूट है और यहाँ पे क्या है 32 पे पावर -3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 32 -3/5 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर रहता है यहाँ पे आ जाने के बाद 1/n हो जाएगा। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 32 का पावर अगर हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट में या फिर 5 रूट में, तो 2 पे पावर 5 होता है 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पे माइनस इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5। तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पे पावर -3 बचेगा, जो हो जाता है कितना स्टूडेंट। इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 पे पावर 3 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1/8। ठीक है स्टूडेंट, बस यही था इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन ले लीजिए 3 नंबर का, 3 का सेकंड ले लीजिए। ये था 2 का थर्ड, अगला हो जाएगा 3 का सेकंड। 3 का सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है x पे पावर -2/3 y मल्टीप्लाइड y पे पावर -1/2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि ये कौन सा प्रॉपर्टी में आ रहा है, a इंटू बी पे पावर n है। तो हम लोग क्या कर सकते थे इस केस में, a पे पावर n इंटू बी पे पावर n, यही हम लोग करते थे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, x -2/3 मल्टीप्लाइड 2 और यहाँ पे y -1/2 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x -4/3 मल्टीप्लाइड y, यहाँ पे कट जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/x पे पावर 4/3 इंटू y। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप यही आंसर होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट, इतना ही आंसर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए स्टूडेंट। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें, हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन बच्चे लोग इसको देख के थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 3 का ही है, 3 का 5 नंबर है। तो 3 का 5 नंबर क्या है, 3 का 5 में कह रहा है कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पे है 5, x पे पावर 4 है, फिर यहाँ पे है एक बड़ा ऐसा क्यूब जहाँ पे पावर है यहाँ पे 4 रूट पे है और ये है x क्यूब। तो अगला हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद है स्टूडेंट यहाँ पे x हो जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करेंगे, हम लोग इधर से सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे √x है। ठीक है, तो √x, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 3 के साथ है, एक सेकेंड स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, हम लोग इसको इधर से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं, इसका वैल्यू थोड़ा सा इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x पे रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट ये बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे हाफ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है 2 + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 2 × 4 + 1 5/2। ठीक है स्टूडेंट, तो इन टर्म के लिए हम लोग लिख देंगे 5/2।
होप यहाँ से आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, एक्स के क्यूब। और स्टूडेंट अच्छा एक स्टेप और लिख ही देते हैं, एक्स पे पावर यहाँ पे हो गया 5/6। इन दो टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे 5/2, ठीक है। अब ये वाला 3 को यहाँ पे लाके मल्टीपल कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। एक्स पे 4 मल्टीप्लाइड 4x पे क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो 3 लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से x लगा हुआ है, ये 5/2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे x 5/2 मल्टीप्लाइड 1/3 कर सकते हैं स्टूडेंट। और 5 1 5, और ऊपर वाला ऊपर से मल्टीपल हो जाएगा और नीचे वाला नीचे से मल्टीपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x पे पावर 5/6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5/6 है और यहाँ पे 3 है, मल्टीपल में है तो हम लोग ऐड कर देंगे इसको भी। यहाँ पे हो जाएगा 5x पे पावर 4 मल्टीप्लाइड यहाँ पे 4x पे पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x पे पावर अगर हम लोग के पास 5/6 प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, 6 से 18 5 23/6 हो जाएगा। 23/6 हो गया स्टूडेंट। अब क्या करना है इसको, x पे पावर 4 है और यहाँ पे x पे पावर 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इस फॉर्म में है हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ 22/6, तो इसको हम लोग 22/6 1/4 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 23 है तो 23 तो ऊपर में रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा 6 4 या 24, ठीक है स्टूडेंट। अब वैसे यहाँ पे मल्टीपल में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5x पे पावर, अब क्या हो जाएगा 23/24 प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें 24, यहाँ 23 हो जाएगा और यहाँ पे 96 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है। तो x पे पावर कितना आ गया 119/24। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, इसको हम लोग 5 से मल्टीपल कर देंगे और ये हम लोगों का लास्ट स्टेप है। तो ये हो जाएगा x पे पावर, सॉरी अब तो हम लोगों का निकल ही गया है, तो यहाँ पे 119/24 मल्टीप्लाइड 1/5, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x 119/520 5 10 11 12 119/120, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन को पीछे से हम लोग सॉल्व करते हुए आएंगे और उसके बाद हम लोग को यहाँ तक मिल जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ही, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन कह रहा है 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x whole divided by 2 to the power x plus 1 minus 2 to the power x is equal to 3/2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट हम लोग आते हैं यहाँ पर से किसको कांस्टेंट मतलब कॉमन निकाल लेंगे, एलएचएस का बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एलएचएस से आरएचएस पहुंचना है हम लोगों को, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है 2 to the power x minus 1, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे -1 लगा हुआ है -1, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि अगर बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 को हम लोग अगर इसको बेस को अगर सेम है, अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो x -1 हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन, इसका मतलब हो गया ये है और यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 to the power x है, तो ये वाला जो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है नीचे साइड, तो और यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट करने के लिए इसको यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 2 to the power x है
और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोगों के पास ये वाला ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे इसमें 2 टू द पावर x को कॉमन निकालेंगे और यहाँ बच क्या गया है 2 टू द पावर 1 है, क्योंकि 2 टू द पावर x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1। तो 2 पे पावर x हम लोग बाहर निकालिए तो ये तो बच गया है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बचता क्या है 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 प्लस 1 3 बचा है और यहाँ पे 2 टू द पावर x बचा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ और यहाँ ये दोनों का बेस सेम है 2 और यहाँ पे जो पावर होगा ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे स्टूडेंट हम लोग x माइनस 1 माइनस x मल्टीपल 3, तो यहाँ पे प्लस x है यहाँ माइनस x है, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 2 पे पावर -1 इंटू 3। इसको अगर पॉजिटिव करना है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये हम लोगों का RHS है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर, 5 मिनट है, उसके बाद ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 9 का है 2। 9 का 2 में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बता रहे हैं। यहाँ पे 125 टू द पावर x और यहाँ पे है 25 बाई 5 के पावर x है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 5 के पावर पे इसको भी ला सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं, ठीक है। तो 5 के पावर पे आप ले आइए, 5 पे पावर 3x हो जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 पे x हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 3x जो है लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड बेस सेम है तो हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, इस पावर को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 माइनस x से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग के पास 4x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/4 दैट इज 1/2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और है जो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 2 और दूसरा है √3 और √3 6√5 है, ठीक है स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन, आपको इसको करना क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में ऑर्डर में इसको सजाना है, अरेंज करना है। तो स्टूडेंट इसको अरेंज कैसे किया जा सकता है, हम लोग इसको सिंपली लिखेंगे 2 टू द पावर 1/3 है और दूसरा नंबर है 3 पे पावर, ये रूट का मतलब हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है 5 पे पावर 1/6। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर भी अलग अलग है और सब पे पावर भी अलग अलग है। तो हम लोग करेंगे क्या, 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 3, 2, 6, तो ये हो जाता है 6। आप लोग एलसीएम निकालने जान रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर 2 से लेते हैं तो यहाँ पे 1 3 होता है और यहाँ पे 3 लेंगे तो इस फॉर्म में रहेगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 6, आवाज आ रही है, सॉरी माइक का ये चार्जर गिर गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को जितना भी डिनोमिनेटर है पावर का उन सभी को हम लोग को करना है 6 से ले आना होगा। स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पे पावर 1/3, इसको करेंगे क्या स्टूडेंट इंटू 2 कर देंगे और दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट 3 पे पावर 1/2 है, इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट 5 है 1/6 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2/6 हो जाएगा, 3 पे पावर 3/6 हो जाएगा और ये 5 पे पावर 1/6 हो जाएगा। स्टूडेंट 1/6 सब में क्या है कॉमन है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब उसको भी यूज नहीं करेंगे। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पे पावर 1/6 हो जाएगा और यहाँ
27 पे पावर 1/6 हो जाएगा और 5 पे पावर 1/6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। तो इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, 4 किसके थ्रू आया है, इसके थ्रू आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1/3 इज लेस देन, उसके बाद हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 27 ज़्यादा है और ये आया है √3 से। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सॉरी बुक में डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसका आप उल्टा कर लीजिएगा। ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो जाता है कि छोटा से बड़ा की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इसी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगा कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिएगा। किसी दिन होगा तो हम एक राउट क्लास ले लेंगे, मतलब कि जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल वे में एक दिन का टाइम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।